हम लोग अपने एक और कंजंक्शन के सीरीज पे बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग मार्स का कंजंक्शन देखेंगे डिफरेंट प्लैनेट के साथ। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाउसेस में वो कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, वो प्लैनेट के साथ मार्स बैठा है तो कैसे काम करता है, ये भी देखेंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त सूरज दुबे आपका स्वागत करता हूं सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में। प्लीज आप जो भी पहले वीडियोस है उसे देखिए, क्योंकि जो भी मैं कंजंक्शन डिस्कस कर चुका हूं जैसे सन मून या मून मार्स, वो मून में डिस्कस कर चुका हूं। सन एंड कंजंक्शन विथ मार्स ये मैंने सन में डिस्कस किया है। मरकरी कंजंक्शन विथ मार्स ये मैंने मरकरी में डिस्कस किया है। तो मैं जो वहां डिस्कस कर रहा हूं उसे यहाँ रिपीटेटिव करके इस सेशन को लंबा नहीं करने वाला। तो जो बच गया है मैं वो डिस्कस करूंगा, ताकि वीडियो शॉर्ट, क्रिस्प और आपको समझ में आए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसमें हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं आगे। और जब सब सेशन हो जाएगा आपके क्वेश्चंस को लेके, हम लोग एक और सेशन करेंगे जो कि लाइव होगा। वहां पे आपका चार्ट डिस्कस किया जाएगा। तो मूविंग फॉरवर्ड, कि क्या होता है अगर मार्स, जो कि कार पुरुष के कुंडली का पहले घर का मालिक है और अष्टम का मालिक है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, लग्न का भी मालिक है और साथ ही साथ अष्टम का भी मालिक है। और जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं शास्त्रों में जो दिया हुआ है उसके अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, शास्त्रों में मेनली जो भी कंजंक्शन राजयोग डिस्कस किया गया है वो लग्न से, कालपुरुष के लग्न से कॉम्बिनेशन को बना के किया गया है। यहां डिस्क्लेमर ये है कि आप लोग को अपना लग्न भी रखना होगा। मतलब अपना लग्न चार्ट रखिए और कालपुरुष का चार्ट रखिए। कालपुरुष में जो हम कह रहे हैं वो लग्न में भी अप्लाई करेगा, और लग्न का अपना जो प्रॉमिस है वो खुद भी अप्लाई किया जाएगा। मतलब ऐसा है कि अगर लग्न से शनि कारक है और कालपुरुष से शनि मारक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखना होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जो नेचुरल मेलेफिक होता है वो आपके चार्ट में भले बेनिफिक हो जाए, बट वो मेलेफिक अपना, बोलते हैं ना कि अपना नेचर नहीं छोड़ता। यही रीजन है, लिखा हुआ है शास्त्रों में। और यही रीजन है जुपिटर का जब सीरीज है वह जुपिटर और वीनस का कंबाइंड रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग सब डिस्कस कर चुके होंगे। सैटर्न का नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग जुपिटर वीनस तक पहुंचेंगे तो सैटर्न सन के साथ, मून के साथ, मरकरी के साथ, मार्स के साथ, ये सब के साथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। राहु केतु का मैंने ग्लिम्स दिया है। राहु केतु पे डिटेल वीडियो आएगा कि राहु केतु को देखा कैसे जाता है। शनि का आगे कॉम्बिनेशन, बढ़ते मार्स का हैं। कॉम्बिनेशन मरकरी के साथ देखेंगे। दो तीन चीज याद रखना है मार्स के बारे में। मार्स अपने में सेनापति है। मार्स अपने में एनर्जी है। मार्स आपका खुद का बॉडी है। मार्स जो ब्लड फ्लो करता है वो है ब्लड। ठीक है। और मरकरी क्या है? आपका नर्वस सिस्टम है। ठीक है। मार्स क्योंकि काल पुरुष का पहला का मालिक है तो उसे शुभ माना जाता है, जबकि मेलेफिक है बट उसे शुभ भी माना जाता है। दिग्बली होता है 10वें घर में, ये याद रखिएगा। 10वें घर में दिग्बली होता है। मार्स आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, ये सब भी मार्स में आते हैं। और मार्स का खासियत क्या है कि ये हमेशा एक्शन रेडी रहते हैं। इनके पास कभी एनर्जी की कमी नहीं होती। बोलता रहता ना, जो अक्सर कहते हैं ना कि थकावट है, थकावट है, थकावट है, उसको क्यों बोला जाता है कि तुम योगा करो, तुम आउटडोर जाओ, तुम जिम जाओ, तुम कुछ खेलो, क्यों? उससे मार्स ठीक होता है। और मार्स क्या है? आपका एनर्जी है। मार्स आपका बॉडी है। ठीक है, एक्शन रेडी होता है। मार्स का कॉम्बिनेशन वीनस, देखिए वीनस भी एक ऐसा है जो कि बहुत ही उत्तेजित ग्रह है। उसमें भी बहुत एनर्जी होता है। तो जिसका वीनस अच्छा है, जिसका मार्स अच्छा है, वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मिलेंगे। और खास करके एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मार्स कारक है तो वीनस नहीं होगा, वीनस कारक है तो मार्स नहीं होगा। तो इसीलिए इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत रोमांचक रहेगा। ये ध्यान देना है कि मार्स जो है वो उच्च कहाँ होता है। देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन तो तीन ध्यान रखिए। क्या है कि मार्स जो कि उच्च का होता है वो कहाँ होता है जाके? वो जाके मकर में होता है, कैप्रिकॉर्न में। और सैटर्न और मार्स को दुश्मन बोला जाता है। ठीक है। शास्त्रों में अब देखिए क्यों बोलते हैं शास्त्रों के अनुसार, और हम लोग सीख सकते हैं, बट ऋषियों के पास
दिव्य दृष्टि उनकी साधना, उनके कई जीवन की साधना है। इसलिए शास्त्र सर्वोपरि। और देखिए, जुपिटर और मून सब कहते फ्रेंड है, कैसे हो सकते? कहानी सुनाएंगे कभी, अगर आगे जुपिटर में आएंगे तो कहानी सुनाएंगे। बट कर्क में जाके जुपिटर ऊंच का हो जाता है, ठीक है। और दोनों का एक खासियत देखिए, दोनों चर राशि में जाके उच्च के होते हैं। कौन? आपको मंगल और आपको गुरु, ये दोनों चर राशि में जाके उच्च गए होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक्शन रेडी तो रहते ही रहते हैं। मार्स वाले थोड़ा हॉट हेडेड होते हैं। अक्सर सब बोलते हैं वायलेंट, वायलेंट तब हो जाता है जब वो किसी और मेलेफिक के साथ जुड़ जाए और उस पर कोई बेनिफिक इफेक्ट ना पड़ रहा हो, तो वो वायलेंट में कन्वर्ट होता है। ऐसे मार्स आर कॉल्ड हॉट हेडेड, और जिद्दी भी होते हैं, और जिद्दी सैटर्न भी होते हैं। बट अंतर क्या है? मार्स अभी तोड़ देते हैं, अभी कर देते हैं। सैटर्न धीरे धीरे, वो मार्स लेगा बड़ा हथौड़ा मार के तोड़ देगा। सैटर्न छोटा सा हथौड़ा टक 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 तोड़ेगा वो भी। सैटर्न वाले लोग भी बहुत जिद्दी हैं, बट यही है कि कोई फास्ट काम करता है, कोई स्लो काम करता है। तो जब तक आप प्लैनेट का नेचर नहीं समझेंगे ना, तब तक प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। और ये दोनों का नेचर समझने का क्या जरूरत है, कि अगर किसी का युति मार्स के साथ बन रहा है और वो युति एक्टिवेट होने वाला है, या प्रश्न में वो युति दिख रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है वो काम होगा, जल्दी होगा या नहीं होगा। अक्सर जो काम का क्वेश्चन पूछने आते हैं वो यही पूछते हैं, सर हो जाएगा क्या, नौकरी हो जाएगा 2 दिन में? अरे सर 1 महीने में नौकरी चाहिए। अगर मार्स है, हो जाएगा। सैटर्न है, थोड़ा डिले के बाद होगा। सैटर्न डिनायल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग को नेचर ऑफ प्लैनेट जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, मार्स एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉम्बिनेशन क्या है, कि दोनों एक दूसरे के एनिमी है, दोनों एक साथ कारक नहीं हो सकते। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक साथ कारक नहीं होते। बट इनका कॉम्बिनेशन हमेशा मेलेफिक होता है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मरकरी क्या, आपका इंटेलिजेंस है। मरकरी क्या है, आपको कार्य में कुशलता बनाता है, ठीक है। मरकरी बुद्धि है, मरकरी आपका नर्वस सिस्टम है। अगर दोनों में एक भी मेलेफिक हो और अच्छे से प्लेस्ड ना हो, और मेले और इस पे बेनिफिक का दृष्टि पड़ जाए, याद रखिएगा बेनिफिक का दृष्टि पड़ जाए, और दोनों मेलेफिक हो उस चार्ट में, तो फिर भैया पंगा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेनिफिक क्या करता है, आप जो कार्य करने जा रहे हो वो कार्य को पूरा करवा देता है। तो अगर दोनों मेलेफिक स्टेट में है, दोनों मेलेफिक हाउसेस में है, और बेनिफिक करेगा तो बोले जा तथास्तु कर ले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट है। सबको लगता है मेलेफिक है, बेनिफिक देख रहा है तो ये काम नहीं है, मतलब बच जाएंगे हम। बट होता उल्टा है, समझना रहता है। और यही दोनों मेलेफिक और देख मेलेफिक रहा है, तो सब सोचते कि बढ़ जाएगा। बट ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें वो बोलेगा ना 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 ना, हम नहीं करने देंगे। क्यों? भाई मैं मेलेफिक हूं, मैं रहते तुम कैसे कर लोगे, तो अपना मनमानी कैसे कर लोगे? मैं आशीर्वाद दूंगा ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है ना, अगर एस्ट्रोलॉजर गलत इवेल्युएट करेंगे तो सीधा उल्टा प्रेडिक्शन होता है। मतलब नौकरी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लो बेटा उल्टा एनालिसिस हुआ, नौकरी नहीं हुआ। तो आप कहोगे गलत है, क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी एनालिसिस, छोटी छोटी गलतियां और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का जो क्लियरेंस नहीं होता, उसके कारण ये गलत होता है, ठीक है। आज तक ये कॉन्सेप्ट सबको यही पता होगा कि दो मेलेफिक है, उसको बेनिफिक दे दिया तो बचा दिया। अरे बचा नहीं दिया, मार दिया। अगर आपको लगता है कि बचा दिया तो आप जाके देखिए, वो डिविजनल चार्ट में मेलेफिक देख रहा है, और या फिर किसी तरह से मेलेफिक का वो या तो नक्षत्र में होगा, या तो मेलेफिक दृष्टि कर रहा होगा, किसी ना किसी तरीके से मेलेफिक बचा रहा है, ना कि बेनिफिक। बेनिफिक वहां बचाता है जब मेलेफिक बेनिफिक है, तब बेनिफिक काम में आता है। बट दो मेलेफिक कोई काम करने को रेडी है और बेनिफिक देख रहा है, तब तो दिक्कत कर देगा वो। और ये हमको मालूम है कि बहुत कम जन ये मानेंगे, बट इन प्रैक्टिकल जब आप अप्लाई करके देखोगे ना, ये एकदम सामने आएगा, ठीक है। चलिए, अब मार्स उतावलापन, मार्स वाले लोग हाँ अभी अभी करते हैं, और मरकरी बुद्धि, तो बुद्धि के साथ फास्ट वर्क जुड़ गया। तो ऐसे लोग ना देखे गए हैं, काम करेंगे और बहुत बुद्धिमानी से काम करके जल्दी काम करके निकल जाएंगे। वो तो ना स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, ये हैं ये लोग।
और जब एनिमी है 3 6 है और 8 का कॉम्बिनेशन बनता है, इसमें 3 6 8 का कॉम्बिनेशन बना, तो ये करेज तो देता है, ये विटीपना भी देता है, मतलब चालाकी, और साथ ही साथ इसको इनको अपना काम निकालने आता है, तो बढ़िया रह जाता है। बट यही अगर इसमें ये कॉम्बिनेशन 4th हाउस में बन जाए, जहां मार्स भी मेलेफिक है और मरकरी भी मेलेफिक है, ये हार्ट का प्रॉब्लम देता है, ये बहन को प्रॉब्लम देता है, ये घर में लड़ाई झगड़ा देता है, ये माता को नर्व्स का प्रॉब्लम देता है, माता को भी हार्ट का प्रॉब्लम देता है, और ये आपके सो कॉल्ड जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल मचाता है, क्योंकि कंफर्ट का जोन है ना। कंफर्ट में अगर मंगल बैठ गया, प्रॉपर्टी तो दे देगा, बट मंगल बैठने देगा क्या ना। और मरकरी है, उसको डबल कर देगा, तो भागम भाग लगाए रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही अगर कॉम्बिनेशन 7th हाउस में है, ऐसे लोग गाइड बनते हैं। ठीक है, और अच्छे गाइड बनते हैं। दूसरा, गाइड बनते हैं क्यों? और लग्न 7th में बैठ गया, और 8th का भी मालिक 7th में बैठ गया, तो आप समझ रहे हो, 8 अपने से 12th आ गया, तो क्या हो गया, 8 का प्रॉब्लम खत्म होगा। बट मार्स इन 7th हाउस मारक होता है, और वो मैरिज में प्रॉब्लम दे देता है। और राम जी का कुंडली भी देखेंगे तो मार्स 7वें घर में। ठीक है, और साथ ही साथ मरकरी क्या करता है, मरकरी 3rd लॉर्ड होते हुए घर से दूर कर देता है। ठीक है, तो ऐसे लोग अक्सर घर से दूर जाके काम करते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन अगर 10th हाउस में बन रहा हो, ठीक है, 10th हाउस में एक तो आपको देखना है ये ट्राइन किसका है, 2 6 10। और 10th में मंगल दिग्बली होता है। 10th में मरकरी भी अच्छा होता है, क्योंकि नैसर्गिक काल पुरुष कुंडली का वो सैटर्न का घर है, वहां मरकरी अच्छा माना गया है। ठीक है, तो ऐसे लोग एक साथ दो दो काम करते देखे गए हैं। और वो भी कर लेंगे मल्टीटास्किंग। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, और मरकरी डबल कर देता है, और कार्य क्षेत्र पे बैठा है, तो वो दो कार्य करते देखेंगे। अब चौथे से बैठ के वो देख रहा है, सॉरी, 10वें से बैठ के वो देख रहा है चौथे को, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको आपका वाहन, घर, परिवार, ये सब का सुख देगा, बड़ा भी करेगा, ये नेम फेम भी देगा। क्यों? क्योंकि मरकरी बेनिफिक भी है, बेनिफिक हो गया, और मंगल वहां दिग्बली हो गया। मंगल अगर नैसर्गिक कुंडली में उच्च का भी होता है, तो वो पावर दे देता है काम करने को। ठीक है, और सुख देता है, क्योंकि 4th हाउस को वो देख रहा है 7th दृष्टि से। ठीक है, ऐसे लोग ज्ञानी भी देखे गए हैं। क्यों? 8वां दृष्टि का है 5th हाउस में। मगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोग को अपने संतान से थोड़ा सा सुख में कमी देखा गया, क्योंकि संतान से 6th में आपको मंगल बैठा है। ठीक है, अब देखिए भावत भाव हम लगाएंगे तो ये क्लासेस 5 घंटे में भी खत्म नहीं हो। तो दिमाग लगाना है कि आप किसी प्लेनेट को देख रहे हैं तो उसका भावत भावम जरूर देखिए, उससे आपको मदद मिलेगा। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आप प्लेनेट खोल के बैठिए। अगर कुछ काम हो रहा है, आज ही एक कंसल्टेशन हो रहा था, एक मैडम ने मुझसे ऐसे, काफी मेरी रेगुलर हैं, और वो थोड़ा सा अभी नॉट सो गुड टाइम से गुजर रही है, तो उन्होंने बताओ मैं क्या कर रही हूँ, तुम बताओ। ठीक है, और मैं जस्ट बैठा ही, मैंने बोला अच्छा, चलो कर लो चेक। मैंने देखा ट्रांजिट, मैंने देखा सब कुछ देखा, मैंने बोला ऐसा है कि आप थोड़ा सा भी परेशान हैं, और आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा बिजनेस? फिर उन्होंने बोला कौन सा बिजनेस, और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिजनेस क्यों करूं? तो मैं फिर रुका एक बार, मैंने बोला आप बोल लो। फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा चलिए आप बताइए कौन सा बिजनेस। और मैं चार्ट खोला हुआ था, प्रश्न चार्ट भी उनका, बर्थ चार्ट भी, और मैंने देखा कि वो जो बोल रही हैं, क्या वो प्लैनेट प्रश्न चार्ट में दिखा रहा है? क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, आप किसी भी टाइम ये मंगल का वीडियो देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देख रहे हो, आप खोल के प्रश्न चार्ट बनाइए, आप तभी देखोगे जब वो टाइम आपके लिए कंड्यूसिव होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं डाला आपने देख लिया। हो सकता है आप 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद देख रहे हो, या फिर तुरंत ही देख रहे हो, बट आप देखिएगा आपका मंगल कहाँ है उस टाइम।
ठीक है। और क्योंकि मरकरी भी कारक है एस्ट्रोलॉजी का, जुपिटर भी, मंगल, मरकरी, केतु एंड जुपिटर, ये सब ध्यान रखिएगा। और जिस प्लैनेट के कारण देख रहे हैं, मान लीजिए मरकरी वीनस या मंगल वीनस का प्लैनेट का कॉम्बिनेशन जानने के लिए देख रहे हैं, तो वो उस टाइम प्रश्ना में कहाँ बैठा है, वो आपको प्रोमिनेंट रोल प्ले करता मिलेगा, या फिर हो रहा उसी का होगा, जैसे मंगल का हो रहा होगा, वीनस का हो रहा होगा, वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगा, चाहे वो ट्रांजिट में हो, चाहे आपके चार्ट में हो, चाहे वो प्रश्न चार्ट में हो, वो एक्टिवेट होगा तो ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ही आप ये ज्ञान ले रहे होंगे। मैंने केतु क्यों कहा, क्योंकि अगर आप किसी स्पेसिफिक ज्ञान को पा रहे हो, तो केतु इज अ स्किल, एंड फॉर एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट, केतु इज वेरी नेसेसरी टू गो डीप इनसाइड द ऑकल्ट। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, 10वें घर का ये कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया। 9वें घर में क्या है, अपने से थर्ड को देख रहा है, तो ऐसे लोग प्रीचर हो जाते। थर्ड है कम्युनिकेशन, धर्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, जो आप देखते हो ना कि कथावाचक होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन उठा के देखिए। मेरे पास एक दो का है, मैंने ये मैच किया है, अगर आपके पास है तो कमेंट करिए, ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस मिले तो आप प्लीज इसे टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, और टेलीग्राम में कनेक्ट होकर आप ये कॉम्बिनेशन पोस्ट कर सकते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ पोस्ट कर सकते हैं। प्लीज आप लोग ये पोस्ट मत करिए कि मेरा क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन है तो क्या है। आप कॉम्बिनेशन देखिए और इसे ये अप्लाई हो रहा है तो वो बोलिए कि हाँ सर देखिए इसमें ये अप्लाई हो रहा है, ये चार्ट है। ठीक है, आप फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द बिग प्लैनेट जुपिटर, मार्स विथ कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1 and 8, 9 and 12 का कॉम्बिनेशन, आठवां घर, नौवां घर का भी कॉम्बिनेशन है, और फर्स्ट और नाइन्थ का भी कॉम्बिनेशन है, और 1 and 12 का भी कॉम्बिनेशन है। देख रहे हैं, दो नीचे का साथ में और दो ऊपर का साथ में, तो ये बड़ा स्पेशल होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लग्न का मालिक धर्म से जुड़ रहा है। ठीक है, और 8th हाउस, चाहे आप मृत्यु भाव कह लीजिए, कष्ट भाव कह लीजिए, या फिर उसको कहिए ऑकल्ट कह लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन कहिए, जो कहना कहिए, वो जुड़ रहा है 12th हाउस ऑफ पराशक्ति। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले बहुत ज्यादा ऑकल्ट में, डीप ऑकल्ट उसको कहते हैं। 8 और 12 का कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है तो इसे डीप ऑकल्ट साइंस में होते हैं। या फिर जिस भी काम में, रिसर्च बोल लीजिए, 8th हाउस इज ऑल्सो रिसर्च। 8th हाउस में जिसका राहु होगा ना, उसको आप कुछ बोलिए, बोले मैं क्यों मानूं, चल तू कह लिया मैं लगा के देख लेता हूँ। वैसे ही 9th हाउस मरकरी जिसका है, वो ज्ञानियों में ज्ञानी होते हैं। क्यों, क्योंकि वो मरते दम तक सीखते हैं। होते हैं ना, वंस अ स्टूडेंट फॉर एवर अ स्टूडेंट, तो 9th हाउस मरकरी ये चीज देता है। और ये कॉम्बिनेशन 1 9, दिस इज वेरी गुड। और ये कर्तव्यवान होते हैं। क्यों, क्योंकि धर्मा जुड़ गया मंगल से, और मंगल क्या है, कर्तव्य करने में विश्वास करता है, क्योंकि एनर्जी इतना होता है ना, बैठ नहीं सकता, तो धर्म के लिए वो काम करेंगे। धर्म के अगेंस्ट नहीं करेंगे, धर्म के लिए करेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे। तो मंगल कहाँ बैठ गया, 9वें घर में, जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन करके। धार्मिक होते हैं। ठीक है, और इनका डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। भाग्यशाली होते हैं क्योंकि भाग्य का मालिक भी जुड़ गया है। और साथ ही साथ खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों, इनका खर्चा देखा गया है, सम या तो ये बताएंगे नहीं कहाँ की, गुप्त दान करके आ जाएंगे, क्योंकि 8th हाउस 12 से जुड़ गया ना। गुप्त दान, ऐसा खर्चा करेंगे जो बताएंगे नहीं घर में, और इस कारण से इनका थोड़ा दिक्कत चलता है। ठीक है, कि कहाँ पैसा खर्चा किए, कई बार तो इन्हें नहीं पता होता। क्यों, क्योंकि इमोशंस में आके ये खर्चा कर देते। 10th हाउस में ये बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। क्यों, क्योंकि 10th हाउस क्या है, 10th हाउस अपने में वहां पे दिग्बली हो जाता है मंगल, और जुपिटर के साथ जुड़ गया, तो ये अपना कर्म जो करेंगे वो इन अ राइट पाथ करेंगे। जुपिटर वहां अच्छा नहीं होता, 10वें घर में या 10वें राशि में जुपिटर नीच का होता है। मगर एक कॉन्सेप्ट है जो कि जुपिटर के क्लास में बताएंगे, कि जुपिटर का नीच भंग हमेशा होता है। जुपिटर को हम लोग और मंगल को हम लोग नीच का नहीं मानेंगे कभी। हाँ, सुन के अजीब लगा ना, है ये लिखा है शास्त्रों में। और जुपिटर के सीरीज में जो चालू होगा तो मैं ये आपको अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा।
ठीक है, क्यों जुपिटर नीच नहीं होता, क्यों जुपिटर का हमेशा नीच भंग हो जाता है, नीच भंग होने का क्या रूल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जुपिटर कभी भी नीच का हम लोग नहीं लेंगे। ये आप लोग मान के चलिए कि जुपिटर नीच का नहीं है। चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, कोई बोल दे जुपिटर नीच का होता है, फल दीपिका में लिखा है, कहीं और लिखा है, मानते। मगर नीच भंग होता है और जुपिटर का 99% या 100% हो जाता है। ठीक है। अब मार्स एंड वीनस, जिसके लिए सब बैठा है, दो ऐसा ग्रह है जिसमें भयंकर एनर्जी है। ठीक है, वेरी एनर्जेटिक मिलेंगे ऐसे लोग। इनका एनर्जी का कोई तोल नहीं है। मतलब ऊपर से तीर जा रहा, अच्छा रुको हम उसको मार के गिरा देते हैं। अब भैया वो तीर तुम्हारे लिए नहीं, मैं मार के गिरा दूंगा क्योंकि मेरे पास इतना ताकत है, मैं मार के गिरा दूंगा। ठीक है। और ऐसे लोग ना वेरी एनर्जेटिक के साथ साथ थोड़ा सेक्सुअली ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। तो वीनस इज ऑल्सो सेक्स एंड मार्स कंबाइन कर जाता है। ठीक है। और जल्दी से मनी कमाना चाहते हैं। क्यों? वीनस इज मनी, कंफर्ट। इन ये जब कंफर्ट कमाने पे आए तो जल्दी चाहिए। बस आज काम चालू किए, अगला साल घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, 2 साल में 2 घर होगा, 2 3 साल में 3 गाड़ी होगा। और अगर जुपिटर ब्लेस कर दिया, काम हो गया। अब समझ में आया? कॉम्बिनेशन समझिए, जुपिटर ब्लेस कर दिया, काम हो गया। शनि देख दिया, रोक दिया। क्यों? शनि वैराग्य का कारक है, शनि स्लोनेस का कारक है। तो इंपॉर्टेंट रहता है कि बेनिफिट कब ब्लेस करना चाहिए और कब ब्लेस नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो भौतिक सुख के पीछे ये लोग भागेंगे। और ये कॉम्बिनेशन अपने में बहुत अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि वीनस कितना भी अच्छा प्लेनेट हो, बट ये मार्केस ही है, सेकंड हाउस एंड सेवंथ हाउस। और मार्किस का जुड़ गया संबंध किससे? लग्न से और अष्टम से। ठीक है। तो शास्त्र ने इसे बहुत अच्छा नहीं बताया है। ठीक है। इसे बहुत बार अर्धनारेश्वर योग बहुत जगह लिखा हुआ भी है, और शास्त्र में भी मेंशन होगा। मैंने अभी तक, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं हूं जहां अर्धनारेश्वर योग शास्त्रों में लिखा है, मे बी। क्योंकि अध्ययन भी एक लेवल पे, एक एज पे बढ़ता है। बट हाँ, अर्धनारेश्वर योग के बारे में कहा जाता है इसे। ठीक है। और नाड़ी में देखा जाए तो मंगल पति है, वीनस पत्नी है। ठीक है। नाड़ी में मंगल पति होता है। ठीक। और जिसका मंगल वीनस है, उसका या तो बॉडी बहुत अच्छा होना है, वो अपने बॉडी को ही गहना मानता है। ठीक है। वो अपने लुक्स को लेके, एक होता ना कि कैसे भी रहे अच्छा दिखेगा, उनकी चमक रहेगा चेहरे में। तो मंगल वीनस का युति दिखेगा उनमें। ठीक है। और बेनिफिट कर दिया तो वो बढ़ा देगा। और लग्न में बैठा है। अब देखो लग्न में ये सेम कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया। ठीक है। 1 और 7 का युति डिजायर कर देता, अच्छा है। बट ये डिजायर क्या करता है? ये फीमेल का डिजायर बढ़ा देता है, क्योंकि 7th हाउस लग्न से जुड़ गया, मतलब फीमेल जो कि वाइफ हो गया। तो फीमेल का डिजायर बढ़ा देता है। और इसमें अगर वीनस वक्री हो गया, रेट्रो पे हम लोग चल के अगला साल पूरा एक सीरीज करेंगे। वीनस वक्री हो गया तो वीनस सेक्स डिजायर को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। इसीलिए वीनस का वक्री होना, और अगर उस पर बेनिफिक नजर डाल दिया, अब देखिए, सुख कंफर्ट के लिए तो बड़ा खुश हुआ, अरे बेनिफिक है और वक्री है, और साथ ही साथ बेनिफिक डाल दिया, तब तो दिक्कत दे देगा। तो कहीं ना कहीं मेलेफिक का साथ और मेलेफिक का दृष्टि कभी कभी अच्छा होता है। ठीक है। नहीं तो घर बर्बाद होता है। इफ जुपिटर इज सी, किसको? डिजायर को पूरा हाई कर देता है, और डिजायर और बढ़ा देता है, क्योंकि जुपिटर क्या है? कारक किसका? एक्सपेंशन का। और सैटर्न देता है, तो मैंने जैसे बोला वैराग्य है, तो वैराग्य उसको रोक देता है, तो डिजायर को फुलफिल नहीं करने देता। ठीक है। और यही कॉम्बिनेशन मार्स और वीनस का 4th हाउस में, तो बोला जाता है कि अच्छे अच्छे मेलेफिक इसके सामने घुटने टेक देते हैं। अब ये सुन के खुश मत हो जाइएगा, मतलब कि अच्छे अच्छे मेलेफिक से भी ये मेलेफिक है। मोस्ट मेलेफिक कॉम्बिनेशन है मार्स एंड वीनस इन 4th हाउस। वीनस जिसका 4th हाउस में है, उनकी मां से उनके पत्नी का नहीं बनेगा। माँ का घर में पत्नी आके बैठ गई ना, तो माँ क्या जहां देखेगी उसको, फिर माँ बोले अरे इससे कैसे होगा। ठीक है। और 9th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन गया, तो ऐसे बोला जाता है कि ये विदेश में रहते हैं। अब ये विदेश में क्यों रहते हैं?
ये तो डिसाइफर मैंने भी नहीं किया अभी तक। अगर आपको कुछ डिसाइफर हो रहा है तो कमेंट करिए। ये शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि ये लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं। आई डोंट नो भाई, बताइए। ठीक है। और काल पुरुष की कुंडली में वीनस अच्छा नहीं है, ये भी याद है, मैंने बताया ही। और जिस जगह वीनस अच्छा होगा उस जगह मंगल अच्छा नहीं होगा। वही मरकरी वाला रोल है यहाँ पे भी। मार्स और सैटर्न, एक जल्दी और एक आराम से, एक खाली। ऐसे लोग क्या है, खाली नहीं बैठ सकते। कुछ काम नहीं आया, 14 माला चढ़ के उतर जाएंगे। क्या किया भाई, एक्सरसाइज कर ली। क्यों? क्योंकि शनि ऐसे भी नहीं बैठने देता, और मंगल उसको एनर्जी दे दिया। तो जो फालतू के काम करते दिखेंगे ना, कि बिना काम के काम, मतलब दुनिया को लगेगा ही नहीं कि ये काम है, बट वो नहीं ना, वो ही काम है, चल करते। ठीक है, और दोनों ही नेचुरल मेलेफिक है। एक हॉट है, एक कोल्ड है। ठीक है, एक मंगल गर्म है, शनि ठंडा है। तो ये, और शनि जो है ना सबसे बली त्रिशदा है। 11th हाउस का भी मालिक है, 10th हाउस का तो मालिक है ही, 11th हाउस का भी मालिक है, और अष्टमेश का भी मालिक है मंगल। तो जो त्रिशदा है, मतलब कि लॉन्ग एज कर देता है आपको। अष्टम और 11वें घर का आपको अगर लॉर्ड कनेक्टेड मिल गया तो ये एज लंबा कर देता है, ध्यान दीजिएगा। बट यहां अगेन, सीइंग ऑफ मेलेफिक एंड बेनेफिक, ये इसको बैलेंस करना चालू करता है। ठीक है, तो गोचर में भी हम लोग आगे चलेंगे। और ये दोनों युति अगर लग्न में बैठा हो, ठीक है, और सिर्फ मेलेफिक देख रहा है, सॉरी, अगर लग्न में ये युति है और मेलेफिक प्लैनेट, एंड कोई बेनिफिक देख नहीं रहा, ठीक है, तो ऐसे लोग को कपटी योग भी बनता है। कपटी योग मतलब बहुत ही चालाक। लग्न में मंगल और शनि बैठे हैं, लग्न जो कि आप स्वयं हो, और कोई भी बेनिफिट नहीं देख रहा है, तो ये देगा कपटी योग को। या फिर समझ लीजिए कि लग्न का मालिक ये दोनों के साथ बैठ गया, सैटर्न और मंगल के साथ, और कोई और प्लेनेट काट नहीं रहा और बेनिफिट भी नहीं देख रहा, तो ऐसे लोग कपटी योग कहा जाता है। और ऐसे लोग बहुत ही चालाक, अपने काम निकाल के निकल लेने में उस्ताद होते हैं। अब एक चीज क्या है, मंगल शनि लग्न में बैठ गया, ठीक है, और अक्सर आपने सुना होगा कि शनि अगर लग्न में है तो ऐसे लोग बहुत सुंदर नहीं होते, थोड़ा सा फेस पतला होता है। बट यहाँ पूरा अलग है, ये लोग सुंदर होंगे। क्यों? क्योंकि लग्न का मालिक है ना मंगल, वो शनि के साथ जुड़ गया। ठीक है, ऐसे लोग सुंदर पाए गए हैं, और अगली नहीं होंगे। मतलब बोलते हैं ना कि सुंदर रहेंगे, अगली नहीं होंगे, डिस्पाइट ऑफ सैटर्न सिटिंग देयर। 10th हाउस में है, तो यहाँ पे क्या है ना, बड़ी बहुत बढ़िया है, क्योंकि शनि का अपना घर है और मंगल है। मंगल वहां उच्च का भी होते हैं, दिग्बली भी होते हैं। और ऐसे लोग फिलोसफर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि चिंतन, ये लोग खाली तो बैठ नहीं सकते, तो शनि चिंतन करने को मजबूर करते हैं, और एनर्जी इतना होता है कि वो लोग सोचते हैं, तो ये लोग फिलोसफर बन जाते हैं, एक अपने कार्य को सही जगह बल दे देते हैं। ठीक है, 7th हाउस में तो सैटर्न यहां पे क्या है, उच्च का होता है, और ये वेरी अट्रैक्टिव बना देता है। किसको? वुमेन्स को ये लोग बड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है, शादी भले देर से होता है, ठीक है, बहुत बार जल्दी भी देखा गया शनि शादी, शादी देर। बट अगर D9 में भी ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है और D9 में भी है मिला, तो ससुराल पक्ष में ये इज्जत इनको बहुत ज्यादा मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप लोग देख सकते हो, जरूरी नहीं है शनि साथ में बैठा तो हमेशा डिवोर्स कराता, नहीं। ठीक है, शादी लेट कर देगा, अदर कास्ट दे देगा, लड़की बड़ी दे देगा, या लड़की में शनि का गुण आ जाएगा। बट उसके लिए दरकारक भी देखना जरूरी है, वीनस भी उसका देखना जरूरी है। लड़की स्पॉस के बारे में हम लोग पूरा एक आने वाले टाइम में अगले साल सीरीज करेंगे। ठीक है, तो ये मंगल हुआ। आप लोग देखिए मंगल कहाँ है आपका, कमेंट करिए। अगर कोई कंजंक्शन आपका अलग है, क्योंकि सारा तो डिस्कस हो नहीं सकता, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर करिए, ताकि लोग भी सीख पाए। और ये जो मेहनत है, जो शास्त्रों
और जो कई अलग अलग ज्योतिषों से सीखा गया, जो मेरे लीनियज से सीखा गया, वो मैं आपको दे रहा हूँ। धन्यवाद।